आज हम लोग थ्योरी का एक बढ़िया टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पीछे के क्लास में हम लोगों ने दो चीज़ को बेहतर ढंग से सीखा होगा, शायद आपको याद होगा। सब बोर्ड पे देखिएगा प्लीज़। तो मैंने दो चीज़ों को मैंने कवर किया है। पहला चीज़ किया था, क्या चीज़? डायरेक्शन रेशियो और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। हम दो चीज़ों पे विशेष रूप से चर्चा किए थे, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और हल्का सा फुट के बारे में चेंज किए थे, फुट ऑन परपेंडिकुलर, और उसका इमेज के बारे में चर्चा किए थे। और उसके बाद एल एम एन में तीनों में रिलेशन रहता है, और दो उसको इक्वेशन को हल करके एल एम एन का मान ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। तो ये तीन चार चीज़ हमने पीछे सीख चुका है। आज के क्लास में हम लोग पूर्णतः डेडिकेशन के साथ स्ट्रेट लाइन को सीखेंगे, और स्ट्रेट लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक दो ऑब्जेक्टिव 3 आ जाता है, दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है। तो ये अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन, और इसको समझना बहुत बेहतरीन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट लाइन को आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जो 2D में भी पढ़ने का होता है और 3D में भी पढ़ने का होता है। तो 2D में पढ़ने का जो स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका होता है क्लास 11 में, और क्लास 12 में अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपका 3D में आ जाता है। तो अगर 11 में पढ़ने का मौका मिलता तो 2D में आप पढ़ते, और 12 में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप 3D में पढ़ रहे हैं, यानी उससे ज़्यादा जटिल 3D में है। देखिए लाइन होता क्या है, तो दरअसल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये आपका लाइन है छोटा, लेट मी मान लेते हैं ये क्या है, लाइन है। सबको दिख रहा होगा कि ये स्टिक जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या दिखा रहा हूँ, लाइन। तो ये लाइन को अगर मैं इस बोर्ड पे रख रहा हूँ ना, तो इस बोर्ड पे जब रख रहा हूँ तो ये 2D में रखा रहा है। लेकिन यदि इसी लाइन में, अगर इसी लाइन को अगर हम इसमें रख रहे हैं स्पेस में जो कि 3D में है, तो ये 3D में ये लाइन रखा गया है। तो हम जो भी खेल खेलेंगे आज मैं 3D में खेलेंगे, मतलब इसमें खेलेंगे। ठीक है, इस पर तो हम ऐसी पार देंगे, समझने के लिए हम पार देंगे, लेकिन सारा खेल जो होगा आपका यहाँ होगा। तो प्लीज़ जो भी इधर उधर कॉपी छाप रहे हो इधर बोर्ड पे तो ध्यान दीजिए बंद करके प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग 3D में लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो 3D में लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए लाइन दो प्रकार से पास करेगा छोटू। लाइन जो है ना बाबू प्लीज, लाइन जो है ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। पहला देखिए क्या रहेगा, समझाते हैं, प्रयास करते हैं। लाइन जो होता है छोटू, लाइन क्या होगा ना कि एक बिंदु से गुजरता है। कितना बिंदु से गुजरता है? एक बिंदु से। देखिए अगर एक बिंदु हम दे दिए तो इससे अगर गुजार दिए, दिस इज कॉल्ड लाइन जा रहा है। क्या जा रहा है? लाइन। तो लाइन देखिए ये भी लाइन हो जाएगा, ये भी लाइन हो जाएगा, ये भी लाइन हो जाएगा। तो कौन सा लाइन का चर्चा कर रहा है? तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा कि आपको लाइन का बोलेगा कि लाइन का जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट भी आपको दे देगा, और दूसरी बात उस लाइन का डायरेक्शन किधर है ये भी दे देगा। पहला चीज जो आपको क्वेश्चन देगा, जैसे देखिए ये पॉइंट है छोटू, इससे अगर लाइन जा रहा है मिनट में, तो ये लाइन जा रहा है तो इसके पास दो चीज है। एक वो है कि जिस पॉइंट से ये जा रहा है ये हुआ, और दूसरा इसके पास डायरेक्शन है। तो कभी कभी एग्जाम में हम देखते हैं क्या कर देता है कि ये जो पॉइंट दे देता है और ये डायरेक्शन ही नहीं देता है। जब डायरेक्शन नहीं देता तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आपको जानते हैं साइड से दे देगा, कह देगा कि इसके समानांतर जा रहा है, इसके समानांतर जा रहा है। तो हम समझ लेंगे अच्छा इसका डायरेक्शन यही है। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट इंक्लूड कर देगा कि आपका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है। कभी कभी आपको डायरेक्ट इंक्लूड नहीं करेगा, वो बोल देगा कि फलन के समानांतर है, चिलन के समानांतर है, फलन के लंबवत है, चिलन के लंबवत है, ऐसे बोल देगा। लेट मी एज्यूम करते हैं हम लोग एक बातों को चला, जैसे हम लोग दो स्टूडेंट हैं, तो एक वो हम अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किए, मान लेते हैं कि मैंने बिहार को क्रॉस कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो बिहार से तो हम गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा दिशा किधर है? तो कोई बोल दिया कि तुम्हारा जो दिशा है वो पटना के तरफ है, पटना के तरफ है। तो हमारा दिमाग काम कर गया, अच्छा पटना की तरफ हम जा रहे हैं। तो इंडिकेट, तो वही होता है लाइन में छोटा, कि आपको सबसे पहले दो चीज़ दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा, जानते हैं, पासिंग पॉइंट। क्या दिया रहेगा बताओ तो? पासिंग पॉइंट। अब पासिंग पॉइंट के मतलब क्या होता है? जिससे गुजरेगा लाइन। अगर ये लाइन है, ये बिंदु है, अगर इससे गुजर रहा है तो बिंदु P इज द
वर्ग 4 पासिंग पॉइंट। जो बिंदु P है वो किसके लिए काम करेगा? पासिंग के लिए काम करेगा। और दूसरा जो आपको देगा, दूसरा चीज देगा वो आपका डायरेक्शन वेक्टर देगा। क्या देगा बताओ तो? डायरेक्शन वेक्टर। बोलो कुछ देगा रे? डायरेक्शन वेक्टर। ये दो चीज आपको दिया रहेगा। अगर ये दो चीज नहीं दिया रहेगा तो आपको दिक्कत है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये दो चीज दिया रहेगा। पहला चीज जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा पासिंग पॉइंट, दूसरा चीज जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। हम समझा चुके हैं कि पासिंग पॉइंट क्या होता है। जिस बिंदु से लाइन जाता है उसे पासिंग पॉइंट कहते हैं। हम सिखा चुके हैं आपको डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है। ये जो लाइन जा रहा है इसका जो दिशा को बताने का काम करेगा वही आपका डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। कभी कभी डायरेक्ट यही दे देगा तो कभी कभी कह देगा उसके समानांतर जा रहा है, इसके समानांतर जा रहा है, तो जिसके भी समानांतर जाएगा उसी की दिशा में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, पासिंग पॉइंट से वेक्टर ए निकाल लेते हैं और डायरेक्शन वेक्टर से हम लोग वेक्टर बी निकाल लेते हैं। समझ आ गया? अब हमसे एग्जाम में जानते क्या पूछता है? पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पूछता है? इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब रेखा का समीकरण निकाले। रेखा का समीकरण निकाले। हमसे क्या पूछेगा छोटू बताओ तो? रेखा का समीकरण निकाले। कैसे निकालेंगे? तो हमरा जब रेखा का समीकरण पूछ दिया, हमको दो चीज दिल रहेगा। पहला चीज दिल रहेगा पासिंग पॉइंट, दूसरा दिल रहेगा डायरेक्शन वेक्टर। अगर हमको पासिंग पॉइंट दे दिया एक गो और डायरेक्शन वेक्टर देवे नहीं किया तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो रेखा का समीकरण निकालना थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा, समझे। तो रेखा के समीकरण निकालने के लिए हमको कितना चीज चाहिए? दो चीज। बोलो कितना चीज चाहिए? दो चीज। पहला क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट। दूसरा क्या चाहिए? डायरेक्शन वेक्टर। ये दोनों पता हो जाएगा तो हम रेखा का समीकरण निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे आर बराबर, बोलो क्या निकालेंगे? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ए प्लस लेमडा बी, बोलो आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये आर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये 3D का पिक्चर है छोटा, हम तो 3D तो पार नहीं सकते हैं सही से। एक्स वाई एक्स जेड अक्ष है, ऐसे ऐसे जेड ऐसे होता है। मान लेते हैं बीच में कोई इस प्रकार से लाइन है जो कि इस रेखा इस पॉइंट से जा रहा है, तो इस लाइन पे कहीं पे भी एक्स है, कहीं पे भी मतलब कि आर है, कहीं पे भी आर है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड नहीं मानते हैं, वो वाला आर है। समझ गया ना? तो यही आपका आर होता है। तो आर का जो मान होता है वो ए प्लस लेमडा बी होता है। अगर तुमसे बोलेगा कि आर के मान को बोलो रे, तो बोल देना एक्स आई कैप, बोलो बाई जे कैप, बोलो जेड के कैप, ये होता है, ठीक है। अब तुमसे कोई बोल देगा ए क्या है रे, तो हम बोल देंगे ए जो है पासिंग पॉइंट है। ये क्या है? पासिंग पॉइंट है। अगर लेमडा लेमडा तो कांस्टेंट है। अच्छा बी क्या है रे बताओ तो? डायरेक्शन वेक्टर। पासिंग पॉइंट का ये वेक्टर है, पासिंग पॉइंट का ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। अच्छा ये बी क्या है बताओ तो? डायरेक्शन वेक्टर। बोलो क्या है रे? डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, ये आपका बी है। अच्छा ये तीनों चीज समझ में आया आपको कि नहीं आया बताइए। अगर आपसे क्वेश्चंस बोले जाए एक शॉर्ट रिवीजन की तरह कि अगर आपको पासिंग पॉइंट दे देगा, ठीक है, और आपको डायरेक्शन वेक्टर भी दे देगा, तो क्या आप रेखा का समीकरण निकाल सकेंगे नहीं सकेंगे? बताओ रेखा का समीकरण क्या होगा बताओ तो? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। आर बराबर ए प्लस, अब्रिक की करेगा क्वेश्चन में, अब्रिक की करेगा कि दूसरा टाइप जो बना रहे हैं उसमें क्या करेगा, ये नलायक पापी डायरेक्शन वेक्टर देता ही नहीं है। वो की करेगा ने, वो कहेगा बल दो बिंदु से गुजरता है, टू पासिंग पॉइंट। कई पासिंग पॉइंट? हाँ, टू पासिंग पॉइंट देगा। बल दो बिंदु से रेखा किधर रहा है, हम करिए डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ डायरेक्शन, तो बोल डायरेक्शन आया है, ये तो गड़बड़ रहा है। तो हम गए पगला। अब मैं दिमाग लगाया अपना एफर्ट्स, हम बोला रुको रुको रुको, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इससे कोई लाइन जा रहा है, मान लेते हैं इससे लाइन जा रहा है, लाइन जा रहा है, और इसका हमको बोला इक्वेशन निकालने के लिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक वो पासिंग पॉइंट चाहिए और दूसरा डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। यहाँ पासिंग पॉइंट तो दो गो है, मान लेते हैं ए भी है और बी भी है। किसको माने यार? तो किसको माने नहीं माने, बड़ा समस्या वाली बात आ गया था। तो हमने कहा जानते क्या चीज, कहा रुक जो, ये दो गो में से केकरो मान ले वो पासिंग पॉइंट। मान लो अगर ये ए है, ये मान लो क्या है बी है, दो पॉइंट है, तो एक गो के मान लेते हैं पासिंग पॉइंट, दोनों में से किसी को भी
मान लेते हैं पासिंग पॉइंट, तो एकरे माने फायदा है। मान लेते हैं ए को पासिंग पॉइंट है और हमारा चाहिए डायरेक्शन वेक्टर, और हम की करते हैं ये दोनों लेनिया के मिला देते हैं ऐसा करके। मान लेते हैं इसका वेक्टर ए है, इसका वेक्टर ए है और इसका वेक्टर बी है, और ये दोनों लेनिया का अगर मिला देंगे, सोच के देखो, तो ये अपने आप में एक डायरेक्शन नहीं बन गया, ये भी डायरेक्शन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो पासिंग पॉइंट है, हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बताओ तो, पासिंग पॉइंट मान लेंगे ए को है और डायरेक्शन वेक्टर हमको बनाना पड़ेगा। डायरेक्शन वेक्टर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, तो डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी का मान सब जानता है बी माइनस, तब बी का मान यहाँ बी रहेगा और ए का मान ए रहेगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ इसका इक्वेशन, तो बताओ रेखा का समीकरण को बता सकता है जी। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा रेखा का समीकरण बताओ। आए तो हम जानते हैं आर बराबर पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट तो ए है अब प्लस लेमडा, यहाँ तो डायरेक्शन वेक्टर होता है और यहाँ डायरेक्शन वेक्टर बी थोड़ू है, डायरेक्शन वेक्टर क्या है बी माइनस ए। समझ आया कि नहीं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो बताइए अगर आपको एक पॉइंट देल रहेगा, एक डायरेक्शन वेक्टर देल रहेगा, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दोगे। अच्छा दो को पॉइंट दे देगा और कहेगा दोनों पॉइंट से रेखा गुजर रहा है, बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दोगे। हम दो पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को एगो मान लेंगे पासिंग पॉइंट और दूसरा निकालना डायरेक्शन वेक्टर, तो ए से बी मान लेंगे, ए से बी। समझ रहा है कि समझ रहा है, इस प्रकार से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये जो डायरेक्शन हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं, समीकरण दो प्रकार के निकलता है, एगो निकलता है वेक्टर फॉर्म में, एगो निकलता है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो इसको उतारना तो किसी को नहीं है, अपना स्लैब में लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास कुछ हो तो अपना व्यवस्था कर लिए थोड़ा सा, कोई एक लड़का, और उसके बाद हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं, हल्ला नहीं, आराम से शांति से। तो ये बात को समझिए क्योंकि मैं इसको रिप्लेस करूँगा, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस एगो चल गया तो उसी सबके पास समझ में आ गया। अब बताते हैं, अभी तुरंत इसका भी पूरा एकदम पर्दाफाश करते हैं। ए अभी तो हम स्टार्ट किए ना, इसका पूरा पर्दाफाश करते हैं। ए बताओ, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अभी जस्ट रिपीट कर रहे हैं इसी को रिवीजन। अगर आपको वन तो पासिंग पॉइंट दे रहे हैं, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेट मी, और डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ रहे, ये दो चीज़ दिया रहे। मान लेते पासिंग पॉइंट ए है और डायरेक्शन वेक्टर क्या है बी है, तो क्या इसका इक्वेशन निकाल दोगे, बताओ क्या निकालो बताओ। आर बराबर ए प्लस, अच्छा ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कार्तीय रूप में भी, जिसको लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग कार्तीय रूप कहते हैं। कौन रूप कहते हैं, कार्तीय रूप कहते हैं। हाँ ये भी हम दे सकते हैं इसका आंसर। तो इसमें कैसे देंगे यार, ये नहीं समझे हम सर। तो इसके लिए हम समझेंगे तब जब आर ए बी को बढ़िया से समझ लेंगे तब। तो ये आर क्या होता है, तो हम पहले समझा चुके हैं कि आर जो होता है वो होता है फिक्स है यार, कि एक्स आई कैफ, बाई जे कैफ और जेड के कैफ। अच्छा ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट, ए क्या होता है, तो पासिंग पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये पासिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हमको वेक्टर ए लिखे कहेगा तो हम लिख सकते हैं ना x1 आई कैफ, y1 जे कैफ और z1 के कैफ। और ये बी वेक्टर क्या होता है जी, तो बी वेक्टर हम लोग अगर इंडिकेट करना चाहें तो ये तो होता है डायरेक्शन वेक्टर, बोलो क्या होता है, तो इसको मान लेते हैं ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। समझ गया कि समझ गया। अब हमको बताओ तुम लोग सोच के कि इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स आई कैप, बाई जे कैप
और जेड के कैप और बराबर क्या लिख सकते हैं, ए का मान बोलो तो x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लस लेमडा बी के ए आई कैप बी जे कैप सी के, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप बताइए, अगर कहेगा तुमको लिखे कार्टेशियन फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में, अगर तुमको बोला कि कार्तीय रूप में लिखिए, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में जानते हैं कैसे लिखाता है, हम बता दें। देखिए x तो लिखो x, आई आके घटेगा तो माइनस x1 आई लटकेगा बटे a, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b, अब बराबर z माइनस z1 बटे c। अब बराबर क्या बच जाएगा, लेमडा। ये आंसर हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये भी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। यानी कि हम लोग अब क्या सीखेंगे कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर चेंज। अरे एक रस नहीं चेंज कर लमी, एक्स बाई जेड हम समझ लिए आर ये पासिंग पॉइंट कौन है, तो पासिंग पॉइंट मान ली तो एक्स आई कैप बोलो y1 जे कैप प्लस z1 के कैप हो जाएगा जी। अब प्लस होगा लेमडा, अब बी मान कितना है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। बताओ नहीं निकाल देगा, ऐसे दे देगा ऐसे निकाल दोगे, अब ऐसे दे देगा ऐसे निकाल दोगे, हर एक लड़का निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तो इसको देख के ऐसे कर सकता है कि नहीं, और ऐसे दे देगा तो ऐसे कर सकता है कि नहीं, आसानी से कर सकते हैं। यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। ये x1 आई, ये जैसे हम एक आध क्वेश्चन देंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कस के सीखेगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा, हम अभी तुरंत सिखा देते हैं, जस्ट आप रुकिएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है कि r बराबर, समझना ए बाबू रे समझना, लिखा रहेगा 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ऐसे रहेगा। प्लस रहेगा लेमडा 2i कैप 7j कैप और 8k कैप, ऐसे लिखा रहेगा बाबू, ऐसे लिखा रहेगा। तो हम समझे रहे ये आर है, ये तो पासिंग वेक्टर रहता है, और लेमडा के बगल वाला डायरेक्शन वेक्टर रहता है। इसका निकालना है, ये कौन रूप है, सदिश रूप है कि कार्तीय रूप है, सदिश रूप है। सदिश में तो अब निकालो कार्तीय रूप, कुछ निकालो कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप कैसे निकलता है बताओ हमें, देखो कैसे निकलता। ये इसमें x लेंगे, कुछ लेंगे x, ये पासिंग पॉइंट घटता है और जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो लटकता है, ठीक। तो बताओ, तो x माइनस कितना होगा 2 बटे 2 बराबर बोलो कितना हो जाएगा, बाई माइनस 3 बटे 7 और जेड माइनस 4 बटे 8 अब बराबर लेमडा। दिस इज कॉल्ड कार्तीय रूप। अब धराया है तो इससे ही बदल लोगे। अच्छा इससे ही कहेगा तो हम एक्स बाई जेड हम समझ लेंगे आर। ई सब देखो 2 है तो 2i कैप 3 जे कैप 4k कैप अब प्लस लेमडा और नीचे ला 2i कैप 7j कैप 8k कैप। इस प्रकार से हम लोग लिखने का काम कर लेंगे। धराया कि नहीं धराया, तो इससे ई चेंज कर सकते हो, इससे ई चेंज कर सकते हो। अच्छा एक दूसरा सब कुछ देंगे, अभी उलट पुलट के सब देंगे। तो जैसे x माइनस x1, x माइनस x1 दिस इज कॉल्ड x1 बाई माइनस बाई 1 जेड माइनस जेड 1। अगर ये प्लस देंगे तो वैल्यू ये तो लिखाएगा -2, क्योंकि हम लिखना पड़ेगा x माइनस -2, तो x1 के वैल्यू -2 यहाँ होगा। जैसे हम देते हैं क्वेश्चन, देते हैं, रुको अभी सिखाते हैं बढ़िया से एकदम। अरे रटना नहीं है, सीखना है बस, समय कम भी है फिर भी सीखो। देखो क्या करना है, मान लेते हैं कि r बराबर, ये तो फिक्स रहेगा, r लिखा रहेगा और चुटकी बजा देंगे एकदम 2i कैप 3j कैप और माइनस k कैप, ठीक है। और प्लस देंगे लेमडा देंगे मजा से -2i कैप 3j कैप -4k कैप ऐसे दे दिए ऐसे। अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो।
अच्छा ये बताओ ये कौन पॉइंट है, पासिंग पॉइंट? ये कौन चीज है? ये तो कोई पॉइंट पर है, समझ गया, ये तो समझ ही रहा है। अब बताओ तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, एक्स, तो रुको हम लिख देते पहले कार्तीय रूप तो ना चलेगा ना, तो बोलो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू बटे -2। अच्छा बराबर बोलो बाई और जेड -1, जेड -1 अब बटे माइनस, अब बराबर इसको मेन हल करेंगे तो हम x -2 बटे -2 बराबर बाई -3 बटे 3 बराबर माइनस में प्लस जेड +1 बटे -4 बराबर कुछ लेमडा। ऐसे करके लिखते हैं, समझा कि नहीं समझा? तो अगर इसको से तुमको कहेगा, इसको से कहेगा वेक्टर फॉर्म, तो कहेंगे रुको हम देखेंगे पहले चेक करेंगे कि x माइनस ई हो कि नहीं, बाई माइनस है कि नहीं, जेड माइनस है कि नहीं। तो अरे ये तो मिस्टेक है, तो पहले उस फॉर्म में लाया करना। तो हम ऐसे करेंगे x -2 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई -3 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है, इसको जेड -1 लिखना पड़ेगा, समझ रहा है ने। अब बटे -4 बराबर लेमडा, अब जाके हो जाएगा, देखो कैसे लिखेंगे बता दो, r बराबर ये 2 हो जाएगा तो 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप अब प्लस लेमडा और नीचे ला b तो -2i कैप 3j कैप -4 के। समझ गए समझिया? ये को सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे, एकदम सबसे जटिल क्वेश्चन दे, देखो देते हैं, एकदम सीखना है यार, रगड़ के इसके साथ खेलना सीख जाओ तो मजा आएगा, तब पढ़ने में भी मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। सीखो ए लड़का, हम देते हैं क्वेश्चन है वो देते हैं, हम ऐसे फंसा लेते हैं तुरंत, 2x -3 अब बटे 4 3x माइनस नहीं +3 बटे 2 मजा आ जाएगा अभी, बाई और क्या देते हैं, और माइनस जेड -1 बटे 3 बराबर लेमडा। ऐसे दे ले, ऐसे दे ले, दिखाई पड़ रहा है ना जी? लड़का दिखाई पड़ रहा है ना? वीडियो लेक्चर में कोई दिक्कत? अच्छा अब समझना, यहाँ पे इसको बदलो तुम लोग कार्टेशियन फॉर्म में तो यही है, बदलो वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कहेंगे रुको ये तो x -x1 होना चाहिए, ये तो दिया 2x, गड़बड़ है, ये तो बाई माइनस होना चाहिए, ये तो जेड माइनस होना चाहिए, सब गड़बड़ है। हम सब पहले इसको सुधारते हैं, रुको पहले 2 को भगाते हैं, और 2 भागे कब, जब 2 कॉमन लेंगे तब। तो हम 2 कॉमन लेंगे पूरा में पहले, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा -3/2 अब बटे 4, आई 2 चलेगा नीचे, तो नहीं x -x1 होगा, ऐसे डिस्टर्ब कर रहा था, तो पहले सुधारना पड़ता है। बराबर 3 कॉमन लो तो 3, तो यहाँ बाई +1 बटे 2, और एकर बगल में माइनस भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन करो तो कितना हो जाएगा, जेड +1 बटे 3 बराबर लेमडा। अब देखो ये 2 कहाँ चलेगा, नीचे, तो x -3/2 बटे 4 में 2 से भागा पड़ेगा, यानी 4 बटे 2 अब बराबर 3। अच्छा बाई माइनस होता है, यहाँ कौन सी है प्लस, तो बाई -1 कर देंगे, कोई दिक्कत। ये 3 कहाँ चलेगा, नीचे, तो 2 बटे 3 और बराबर, हाँ नीचे नहीं चल जाता है, ये नहीं जानता है जी, ये नहीं जानता है, ऐसे जानता है। देखो 3 बटे अगर मान लिया जो लिखा हुआ है 2, तो हम इस 3 को चाहेंगे तो इसके नीचे भेज सकते हैं, ऐसे देखो बराबर, इधर कुछ तो 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा 2 बटे 3, तब नहीं ये 3 उछल के फिर ऊपर चल जाता है। तो वही बात है कि इस 3 को भगाना है तो नीचे भेजो, समझा कि नहीं समझा? अब देखो अब ये माइनस को भगाना है तो इसको भी नीचे भेजना पड़ेगा, तो जेड इसको करना पड़ेगा -1 ई वाला माइनस तो नीचे नहीं जाओ, यानी -3 अब बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा। अब जाके ये सही आया, देखो x -x1 बाई -y1 और जेड -z1, ये सब जितना है सब पासिंग पॉइंट है, ये पासिंग पॉइंट के x अक्ष, पासिंग पॉइंट के y अक्ष, पासिंग पॉइंट के z अक्ष, ये नीचे में कौन सी है, ये जो हो गया b, क्या हो गया b। अब यहाँ से बताओ पहले लिखेंगे r, क्या लिखेंगे, ये r x y z के लिए लिखा गया,
अब बराबर ए होता है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कहता है 3 माइनस लिखेंगे 3/2 आई कैप, यहाँ लिखेंगे माइनस जे कैप, और यहाँ लिखेंगे माइनस के कैप, और ऐसे घेर देंगे थोड़ा सा, प्लस लेमडा कर देंगे। अब बी 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 आई कैप 2/3 जे कैप और माइनस 3 के कैप। समझ में आया कि नहीं आया है? इससे जटिल कुछ दे सकता है यार, सबसे जटिल मैंने दे दिया आपको। तो बताओ, हमने अभी 3 चीज़ सिखाया आपको। कई चीज़ सिखाया? 3 चीज़ में से हम थोड़ा सा तीनों चीज़ों को फिर से रिपीट करते हैं, ताकि जितना सीखो उसको कंप्लीट रखो, और अभी तुरंत हम उस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाबू, एगो बात बताओ हमको, समझ के, ए लगा रे हला नहीं करेगा, समझेगा। अच्छा बताओ, अगर हमको एक पॉइंट दिल रहेगा, 1 पॉइंट, यानी पासिंग पॉइंट एगो दिल रहे हैं, मान लेते हैं कि पासिंग पॉइंट दिल है, समझना, अभी यही पढ़ाए हम। तो पासिंग पॉइंट एक दिल रहेगा, तो हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन वेक्टर। क्या चाहिए? तो इसके लिए आर बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस लेमडा बी। अच्छा, आर के मान एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अच्छा, ए क्या होता है? पासिंग पॉइंट ला x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ये होता है ई ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। कोई दिक्कत? अच्छा, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आर बराबर एगो मान लेंगे पासिंग पॉइंट, और दूसरा निकाल देंगे डायरेक्शन वेक्टर, तो बी माइनस ए, हम यहाँ देंगे बी माइनस ए। बताओ, इस समझ में आया कि ना आया? किसी को कोई दिक्कत है? तो हमने उसके बाद मैंने पढ़ाया कुछ कि अगर आपको दिल रहेगा 2 आई कैप, सॉरी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर दे देगा, मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इंटू प्लस लेमडा दे देगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब आपसे कहेगा बताओ कार्टेशियन फॉर्म निकाल देगा सब, बोलो कितना आएगा? एक्स माइनस 2/1 बराबर बोलो, और जेड माइनस 4। क्लियर? हमको लगता है हम क्लियर होगा इसमें, बराबर लेमडा। वाह क्या बात है, एक लड़का है, हैवी बच्चा है। समझ में आया कि ना आया? आ गया? तीनों चीज़ आ गया समझ में? अब हम आते हैं लघुत्तम दूरी पर। बोलो कौन दूरी पर? लघुत्तम दूरी पर। हाँ, अभी दोनों लाइन के लघुत्तम दूरी पर आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे भी तो जस्ट पहले लघुत्तम दूरी पर आते हैं। देखो छोटू, लघुत्तम दूरी क्या होता है? हम लिखाते हैं 2 लाइन का लघुत्तम दूरी। बोलो 2 लाइन का लघुत्तम दूरी। आई 5 नंबर में आता है, कितने नंबर में आता है? 5 नंबर। लघुत्तम दूरी 2 लाइन का लघुत्तम दूरी। कितने लाइन का लघुत्तम दूरी? 2 लाइन का लघुत्तम दूरी। ये 2 लाइन का लघुत्तम दूरी क्या होता है भाई साहब? इन्हें समझते हैं हम लोग। तो 2 लाइन का जो लघुत्तम दूरी होता है छोटू, जिसे हम लोग पहले समझाते हैं इसको बढ़िया से, अस्थिर से, ठीक है? देखिए ये 2 लाइन है, अगर इसको हम अच्छा ठीक है, अगर इसको एक्स अक्ष के हिसाब से देखें, तो एक्स अक्ष के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ऐसे कट सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, या तो दोनों एक के पर आ सकता है। 3 अगर लघुत्तम दूरी निकाल कर देगा तो दोनों लाइन का हमको समीकरण देगा, मतलब लाइन 1 का समीकरण देगा और लाइन 2 का समीकरण देगा। लेट मी लाइन 1 का समीकरण दे देगा इससे, आर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 देगा कि नहीं देगा? अब B1 दे देगा आर बराबर A2 प्लस म्यू, नहीं म्यू चेंज कर देगा, लेमडा म्यू सब ऐसे नहीं देगा, तो लेमडा म्यू B2 दे देगा। अब कहेगा दोनों के बीच लघुत्तम दूरी निकालिए। कौन सा दूरी निकालिए? लघुत्तम दूरी। तो लघुत्तम दूरी देखिए, अगर आपको बोल देगा कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो लघुत्तम दूरी कितना है? बताओ, अगर 2 लाइन है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, तो लघुत्तम दूरी कितना है? 0 है। अरे दोनों काट रहे और दोनों में लघुत्तम दूरी निकालना है तो 0। लघुत्तम सबसे छोटा दूरी विस्थापन समझो हो, वैसे लघुत्तम दूरी वाले, तो दोनों लघुत्तम दूरी कितना हो गया? 0। हम 0 बोल देंगे। अगर दोनों मान लेते हैं कि समानांतर है तो लघुत्तम दूरी तो निकालना पड़ेगा हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और बोल देगा 2 लाइन ऐसी है सिंपल में, तो अस्क्यू लाइन है, तो उसके बीच लघुत्तम दूरी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम कभी भी इंटरसेक्ट का नहीं निकालेंगे, हम 2 चीज़ का निकालेंगे, ठीक है? तो अगर ई दोनों दे रहेगा तो लघुत्तम दूरी, देखो लघुत्तम दूरी का फार्मूला होता है, ए लगा, लघुत्तम दूरी का फार्मूला जानते हैं क्या चीज़ होता है? जिसको हम लोग शॉर्टकट डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी। ये होता है मॉड। कुछ होता है, ये दोनों का क्रॉस कर दो, दोनों डायरेक्शन वेक्टर का क्या कर दो? क्रॉस, यानी B1 क्रॉस B2। इसका क्रॉस कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट फार्मूला से। अब बीच में दो डॉट, बीच में क्या दे दो? डॉट।
हो गया। अब इसमें से A2 माइनस A1, A2 माइनस, यहाँ कर दो A2 माइनस A1, तो ये वेक्टर ही आ जाएगा। और A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अब बटा इसी का मॉडुलस, तो मॉड कितना कर देंगे B1 क्रॉस B2, ये आंसर हो गया। जा अब बताओ, दो गो लाइन दिल रहेगा तो हम B1 नहीं निकाल लेंगे, B2 नहीं निकाल लेंगे, क्रॉस नहीं कर देंगे, A2 माइनस A1 नहीं निकाल लेंगे, दोनों का डॉट नहीं करा देंगे, इसका मॉडुलस भगा देंगे, शॉर्ट डिस्टेंस माइनस में कभी आता, इसीलिए मॉड लगा दिए। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? B1 क्रॉस B2 समझ रहा है, मॉडुलस समझ रहा है, इस समझ, दोनों का डॉट कर देंगे। मान लेते हैं B1 हुलार आ गया इतना इतना, तो दोनों के आई के आई से गुना, जे के जे से गुना, के से गुना, तो ऊपर में कुछ तो कॉन्स्टेंट आ ही जाएगा। इसका तो B1 क्रॉस B2 के मॉडुलस, तो इसका कैसे निकालेंगे बताओ? अगर हमको B1 दिल रहेगा मान लेते हैं इतना, B2 दिल रहेगा मान लेते हैं इतना, और A2 A1 दिल रहेगा इतना, और A2 दिल रहेगा इससे, सभी लिख देंगे पहले। अब फटा से निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2, आई का थोड़ा डिटरमिनेंट लगाएंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, और यहाँ जेल दे रहेगा, मान लिया X1 दिल, A1 दिल रहेगा, B1 दिल रहेगा, C1 दिल रहेगा, A2 B2 C2 दिल रहेगा कि नहीं दिल रहेगा? तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? आए यहीं से क्या करना कि B1 क्रॉस B2 निकाल लेना, आयते से अगर मॉडुलस भी निकालना, कुछ निकाल लेना मॉडुलस, तो मॉडुलस रूट अंडर आई के बगल वाला स्क्वायर, जे के बगल वाला स्क्वायर, के बगल वाला स्क्वायर, निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो निकला कि नहीं निकला? तो हमको ई निकल गया और ई निकल गया। अब ये निकालना है तो इसके लिए करेंगे A2 माइनस A1, तो आए रे A2 यहाँ है ये है, A1 है ये, तो घटा के नहीं निकाल लेंगे यार, घटा के निकाल के ये तर रख देंगे, और ई वाला बतिया तर रख देंगे, दोनों के डॉट कर देंगे, ये मान निकल है ये है, फटाफट आंसर। बताओ लघुत्तम ध्रुव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जानो कि अगर ये दोनों लाइन समानांतर बोलते एग्जाम में कि लाइन 1, इसको मिटा दे धीरे से, हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे सारा पर, ठीक है समझना। अगर एग्जाम में बोल दे कि लाइन 1 समानांतर है लाइन 2 का, यानी लाइन 1 और लाइन 2 समानांतर, ऐसे देगा R बराबर A प्लस लेमडा बी दे देगा, तो A1 लेमडा बी, और R बराबर A2 प्लस म्यू बी दे देगा। अगर दोनों जगह बी दे दिया, दोनों जगह बी दे दिया, तो B1 B2 तो रहा नहीं हो, B1 B2 तो अब रहा नहीं, दोनों सेम रहेगा, मतलब दोनों क्या रहेगा सेम। तो इसका लघुत्तम दूरी जानते कैसे निकलता है? लघुत्तम दूरी कैसे निकलता है बतावे? मॉड कर देना। अब दो में से दोनों सेम है तो खाली बी ले लेंगे, खाली बी ले लेंगे, खाली क्या ले लेंगे? क्रॉस, कोची क्रॉस। अब नहीं सी कहाँ है, घटा दो, A2 माइनस A1, अब A2 माइनस A1 करके यहाँ डॉट नहीं करना, अब क्या करना है क्रॉस, अब बटे मॉड बी, दिस इज योर आंसर। ये तो क्रॉस आसान है, ये लगाएंगे कब? जब ये दोनों सेम रहेगा तब, कोई दिक्कत? ऐसे जैसे तू पढ़ रहा था वैसे भी बनाएगा, नहीं तो ये तो नहीं आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बेस बन जाएगा। तो जब दोनों सेम है यार, तो काहे B1 क्रॉस B2 निकालेंगे? हम काहे पकड़ाएंगे उसमें? वो सब करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ले देंगे B क्रॉस A2 माइनस A1, अब बटे मॉड बी। और उसके लिए क्या करेंगे? B1 क्रॉस B2, यहाँ डॉट कुछ लिखेंगे, और A2 माइनस A1, अब बट्टे बताओ कुछ मॉड B1 क्रॉस B2, हो गया आंसर। अब बताओ इतना चीज समझ में आया कि ना आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया? अब इसमें भी आता है फुट ऑन परपेंडिकुलर, इसमें भी आता है। लास्ट टॉपिक में फुट ऑन परपेंडिकुलर पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर? फुट ऑन परपेंडिकुलर। देखो फुट ऑन परपेंडिकुलर मतलब पाद। देखिए मोबाइल मेरा चार्ज नहीं होगा शायद, नहीं रे डाउन हो रहा है, चलेगा ना अभी? चलो, तो हम पाद का नियामक कैसे निकालें? इसमें भी ऐसे कहेगा नहीं, कहेगा क्या प्लीज समझो, कहेगा एक लाइन है ऐसे, एक बिंदु P है ऐसे, इस बिंदु P से एगो लम्ब डाल देते हैं ऐसे, इस लम्ब का बिंदु का नियामक निकालिए। क्यों मान लेंगे? इसका नियामक निकालना है भाट, इसका नियामक निकालना है भाट। अब कैसे निकाला जाए? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए? हम राणा के वंशज नहीं, इसे कहना कहता है। हाँ, तो इसका कैसे सोल्व करें? हम बतावे सबसे आसान, इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाल लो, क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो हमारा काम है पहला जानते कुछ
कि लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, बोलो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ई निकल जाएगा, बोलो हाँ, कौन हाँ? तो अच्छा, अगर लाइन देल रहते हो तो डायरेक्शन वेक्टर निकाले हम बाप नहीं था हो, बोली कैसे? अगर आर वर्ड देल रहते ए प्लस लेमडा बी देल रहते, बताओ डायरेक्शन वेक्टर हम के? इसमें डायरेक्शन वेक्टर कौन है? बी। तो फटाक देनी बी निकाल लेंगे यहाँ से। अब हमको निकालना ई पॉइंट, तो ई निकल गया ई वेक्टर। ई वेक्टर कैसे निकल जाए? दोनों कौन सी है? लंबवत है। दोनों का डॉट कौन सी होगा? जीरो। यानी हम लोग मान लेंगे कि ये जो बी रहेगा और डॉट ये पी क्यू जो आएगा, दोनों का डॉट कितना होगा? अब हमारा क्यू पहले निकाल तो पी क्यू निकलेगा। अब क्यू निकालने के लिए ये रेखा का समीकरण को ऐसा रूप को आप जानते कैसा रूप दे दीजिए कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म कौन सा होता है? एक्स माइनस एक्स वन बटे ए बराबर बाई माइनस बाई वन बटे बी और जेड माइनस जेड वन बटे सी। अब बराबर क्या होता है? लेमडा। तो यहाँ तो एक्स वन और ए बाई वन और बी और जेड वन और सी, इसके जगह पे कोई ना कोई क्या रहेगा? संख्या। तो यहाँ से x के मान निकाल लोगे और जो x के मान आएगा लेमडा के फॉर्म में, वही यहाँ पे x अक्ष का होगा, x का होगा, y का होगा और किसका होगा? z का होगा। तो यहाँ से x का मान यहाँ रख दो, y का मान यहाँ रख दो और z का मान यहाँ रख दोगे ना? रख दोगे। और उसके बाद तुम पी क्यू निकाल दो, तो q माइनस पी और इसका डॉट इस रेखा के साथ कर दो और उसका लेमडा निकाल लो, रख दो, आंसर आ गया। समझा कि नहीं समझा? अगर इमेज पूछ दिया तो इधर चल जाओ। तो हमको लगता है इसका क्वेश्चन एक बना देंगे तो समझ में पूरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हमको लगता है इसका वो क्वेश्चन लेते हैं और फटाक दिन सोल्व कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा ना। उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ सकेंगे। तो इसका फुट भी निकाल देंगे और परपेंडिकुलर भी निकाल देंगे। अब बाकी जितना पढ़ा है सब दिमाग में काम कर रहा हो कि नहीं काम कर रहा है? चलिए फुट एंड परपेंडिकुलर का कैमरा चार्ज है जी, देखिए बंद नहीं होगा। अगर बंद हो जाएगा बीच में तो बोले, हमको तो बंद होने वाला 15% हो गया तो बंद हो जाएगा। टानेगा देखिए, ये वो क्वेश्चन देते हैं और उसको समझा देते हैं। ठीक है छोटू, ये वो क्वेश्चन दे देते हैं छोटू, समझना। कह रहा है जैसे कि बिंदु, हम समझ जाओगे तुरंत अच्छा से। बिंदु 163 से रेखा x बटे एक बराबर बाई माइनस वन बटे दो बराबर जेड माइनस दो बटे तीन में प्रतिबिंब निकाले। वाह, हम सब कुछ ही निकाल देंगे, रुक नहीं, अगर खानदानी उलट देंगे कितना चीज पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि बिंदु इतना से रेखा इतना पर प्रतिबिंब निकालिए, क्या क्या पूछ सकता है? पाद निकालिए, प्रतिबिंब निकालिए, या आपसे पूछ देगा कि लंबवत दूरी निकालिए, इसका तो सब कुछ निकाले। ऐसे देखो, सबसे पहले क्या करना? सॉल्यूशन लिखना। अब आराम से कौन पॉइंट दिया है रे? बल पी दिया है, नहीं कुछ दिया तो मानना है पी कितना रे? 163 ऐसे। और लाइन कौन दिया रे? ये वाला, तुरंत पार देना लाइन, ऐसे तिरछी दे देना हमारे मन से और यहाँ से पॉइंट दे के आराम से घचाक देना, यहाँ से इसे लंब खींच देना। ठीक है, बोलो हाँ या ना? और इस लाइन का समीकरण इतना लिख देना। बोलो क्या समीकरण है? एक्स बटे, अरे माइनस एक्स वन नहीं दिया रे, एक्स वन कहाँ छोड़ा रे? हम मान लेंगे एक्स वन कितना है? 0 और बटे कितना है जी? 1। अब बराबर कितना है जी? बाई माइनस बाई वन बटे 2 बराबर जेड माइनस जेड वन बटे, अब बराबर हम जानते हैं लेमडा। तू दिया चाहे नहीं दिया, हम जानते हैं लेमडा, और तू नहीं दिया, पागल है तुम। अब हमको निकालना है क्यू। बोलो क्या निकालना है? क्यू यही है, यही क्यू है, निकाल दो क्यू। जानते हैं क्यू क्या होता है छोटू? हम जानते हैं कि क्यू जो होता है वो यही एक्स बाई जेड क्यू है। तो एक्स के मान निकालो यहाँ से, एक्स के मान निकालो। एक्स इज द क्यू, बाई इज द क्यू, जेड इज द क्यू। तो इसका एक्स नियामक यही होगा, एक लेमडा, खाली लेमडा आएगा। बाई कितना आएगा? 2 लेमडा
2 लेमडा प्लस जेड कितना आएगा बताओ। ई समझ में आया कि नहीं आया? ये तो ओकरो से आसान है री कि एकरा दे। अच्छा कभी कभी की करेगा ना, ऐसा नहीं देगा, वो वेक्टर दे देगा। तो वेक्टर से हम ऐसा चेंज कर नहीं सिखाया अभी, वो वेक्टर मत था लिखना, तो ऐसा क्वेश्चन कर ली देना, ठीक। और ऐसे करके एकदम तुरंत क्यू निकाल लेना, फट देनी एकदम, और क्यू निकाल के फटाक देनी, पी क्यू निकाल लेना, कुछ निकालना है पी क्यू। अब हम निकालते हैं पी क्यू, तो पी क्यू क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी अरे तो ये हो गया लेमडा माइनस 1 आई कैप अब प्लस इस, तो कितना होते रहे 2 लेमडा माइनस 5 जे कैप एस एम एस घटाओ, तो कितना होते जी 3 लेमडा माइनस 1 के कैप। आएगा कि नहीं आएगा बोलो ना हाँ। पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी, देखिए क्यू के एक्स वाला और पी के एक्स वाला, तो एक में अगर घटा दे तो लेमडा माइनस 1 आई कैप हो गया जी। इतना में से इतना को घटा दो, तो इसमें घटाओगे तो 5 माइनस नहीं आएगा, और जब इतना में से इतना घटा दोगे तो 3 लेमडा माइनस 1 ई निकल गया पी क्यू। क्या निकल गया? अब हमरा चाहिए ई आ गया। ये नौका कोई वेक्टर मिल जो ना कागो तुरंत डॉट जीरो कर देंगे। तो ये नौका तो रखा नहीं रे, तो उठाओ खाली आई है। दिस इज बोलो कैसे? क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर यही ना है, निचुआ में डायरेक्शन वेक्टर आता है जी, तो ये डायरेक्शन वेक्टर है। यानी मान लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर को क्या मान ले, बी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं बी इक्वल टू कितना है आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। कभी कभी सेटिंग करके करना, हो सके ऊपर में दे दे 2x करके, तो बटन कर देना है ना, तो एग्जैक्ट आएगा। अभी एग्जैक्ट है तो हम लिख दिए हैं, ऐसे एग्जैक्ट करना होगा, ठीक। तो आपको बी निकल गया। अब दोनों का डॉट क्या करा दो 0, तो दोनों का डॉट 0, तो लेमडा निकलेगा नहीं निकलेगा? और निकल गया, वो लेमडा रख दो तो ये फुट निकल जाएगा। अब फुट निकल जाएगा तो अभी तुरंत इमेज निकालते हैं, तो करते हैं डॉट। चलो ये लगा डॉट करो तो चूंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, इसीलिए पी क्यू डॉट बी कितना होगा 0। चलो करो, तो दोनों डॉट करो, एक बगल में कुछ नहीं तो कितना है 1, 1 गुने लेमडा माइनस 1 कितना आएगा लेमडा माइनस 1 प्लस। अच्छा 2 गुने करेंगे इसमें तो 2 दूनी 4 लेमडा माइनस 10, बोलो 4 लेमडा माइनस 10। 3 से करो, 3 3 9 लेमडा माइनस 3, तो 9 लेमडा माइनस 3 बराबर, तो बताओ 1 4 1 5, अब 5 और 9 13, तो 13 लेमडा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 14 आ जाएगा। देखिए 4 1 5 और 9 5 14, हाँ आइए लगता है माइनस 14 बराबर 0, यानी सेटिंग बढ़िया है बराबर 14 कट गया कितना लेमडा बराबर। और लेमडा जब 1 तो बताओ क्यों निकाल लेगा, इसीलिए हम बोल देंगे क्यू बराबर, तो लेमडा बराबर 1 तो 1 कौमा 2 1 3 कौमा 3 2 5, दिस इज पाद, दिस इज पाद, तो पाद निकल गया। अब निकालना है प्रतिबिंब। कौन सी निकालना है? तो प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब इसको, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कर उल्टी इन्हें जाओ डॉट 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 डॉट, यही प्रतिबिंब है, यही क्या है मान नहीं कुछ पी डैश पी डैश पी डैश, प्रतिबिंब को लिख दो पी डैश चाहे आई, कोई दिक्कत। ये कर कैसे निकलेगा यार? हम मान लेते हैं नियामक, मान लेते हैं चुटकी से ए बी सी मानते हैं, ए बी कैसे निकलेगा? प्रतिबिंब तो है पी डैश का मान ए बी सी है, कैसे निकलेगा हम बताबे। ये दोनों के मध्य बिंदु क्यू है, तो क्यू का मान कितना निकल गया रे 1 3 5। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि चूंकि पी डैश का मध्य, बोलो कोची मध्य बिंदु क्या है क्यू है कि नहीं है, इसीलिए एक बराबर दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, यानी 1 प्लस ए बटे 2 ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो निकालो, तो 2 माइनस 1 बराबर ए बराबर कितना आ गया जी 1, ए निकल गया। अब चलते हैं, रुको रुको रुको, 3 बराबर लिखो 6 प्लस बी बटे 2a, तो 3 दूनी 6 प्लस बी घट जाएगा ना, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 0। अरे तू भी निकल गया। अब चलो चूंकि चलो करना 5, तो 5 बराबर 3 प्लस 5 3 प्लस सी बटे 2 5 दूनी
10 माइनस 3 और सी, सी बराबर कितना 7। अब बताओ, इसलिए बोल देंगे लास्ट में प्रतिबिंब, कुछ लिखेंगे कहने लिखे कहने ये ने प्रतिबिंब। अब देखो ना पूरा के खानदान उलट दिए हम अभी तुरंत। तो प्रतिबिंब पीड़े ने जी कितना आया जी, कितना आया 107। अगर तुमसे बोलता कि ये बिंदु P से लाइन पर लंबवत दूरी निकालो, तो हम कहते लंबा दूरी, रुक पी क्यू दूरी क्या है पी क्यू। तो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू कहाँ है, तो पी क्यू यहाँ है। तो ई लैम्डा का मान रख देते हैं यहाँ पे हम लोग। लैम्डा या तो ई पॉइंट दे रहा है, ई पॉइंट दे रहा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं जानता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर बाई 2 - 1 के होल स्क्वायर, खत्म कर बकलोल नियम दे रहा है। जब ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता, तो बीच की दूरी हम सब कुछ निकाल देंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बिंदु और प्रतिबिंब की दूरी, वो निकाल देंगे। इधर बीच की दूरी, इधर बीच की दूरी, इधर बीच कैसे पूछना चाहते हो, क्यों पूछना चाहते हो, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले मैंने फोटो निकालना सिखा दिए, फिर इमेज निकालना सिखा दिए, दूरी निकालना सिखा दिए, उसके बाद एक रेखा का समीकरण निकालने के लिए सिखा दिए, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से सिखा दिए, फिर वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म, बढ़िया बढ़िया चेंज कर सिखा दिए। अब की खोता है, सब कुछ सिखाइए थे। और लघुत्तम दूरी भुलाइए गया तुम, लघुत्तम दूरी हमको लगता है एक क्वेश्चन लघुत्तम दूरी ले ले, मजा आ जाएगा। लेकिन कि फोटो खींचेगा, खींच लो, मेरा स्विच ऑफ होने वाला है, देखो तो हमको स्विच ऑफ होने वाला, देख लो, बच्चा को दिक्कत हो जाएगा ना, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो कितना 8 है, लगता है लघुत्तम दूरी खींचा जाएगा ना। चलिए आते हैं लघुत्तम दूरी पे। बाबू समझ में आ रहा है। अरे यार एक दिन प्लेन का ये लाइन का पढ़ा रहे ना, एक दिन प्लेन कर लेंगे, ऐसी नचा देंगे प्लेन को भी। लाइन समझ में आएगी ना, वैसी प्लेन को नचाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अरे जब तक नाचेगा नहीं मैथ ना जी, तो पढ़ाने मजा नहीं आता। एगो लघुत्तम दूरी लेते हैं बाबू रे। नहीं नहीं को नहीं जाएगा, सब लिखा जाएगा, उस वो हो जाता है। अरे ये वो बहुत अच्छा लघुत्तम दूरी तो सिखाइए दिए हैं, हमको लगता है ने। देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं लघुत्तम दूरी का कि x + 1/7 y + 1/, हम हिंट खाली कर देते हैं, दिखाई दे रहे हैं जी। अब खत्म हो गया होगा, 4-5% से नीचे आ गया होगा ना। देखिए ये ई लाइन है L1, बोलो ई लाइन क्या है रे L1, ई लाइन क्या है रे L2। ये दोनों से क्या क्या पूछ सकता है। पहला पूछेगा ये बाबू, ये दोनों लाइन से पहले पूछेगा लघुत्तम दूरी, कुछ पूछेगा लघुत्तम दूरी। तो लघुत्तम दूरी, तो दो लाइन के बीच लघुत्तम दूरी फॉर्म बोलो, B1 क्रॉस और डॉट, बोलो A2 माइनस A1 बटे मॉड B1 क्रॉस B2। हमरा सब निकाल दे, तो हम पे निकालेंगे B1, B1 कने है रे, तो B1 क्या होता है, B1 होता है नीचे वाला, कुछ होता है। अरे यार ये तो सेटिंग बढ़िया सही है ना, हो पहले इसको सेटिंग कराओ, सेटिंग कराओ पहले। तो लिखेंगे x -(1/7) बराबर y -(-1/-6) बराबर z -(-1/1)। इस सेटिंग हो गया बढ़िया से। इसका सेटिंग कराओ, ये तो सेटिंग हाई लगता है ना, x -3/1 y -5/-2 और z -7/1। ये सेटिंग ठीक ठाक है कि नहीं। अब यहाँ से बताओ, पहले हमको बताओ B1 कितना है बताओ तो नीचे ला B1 तो कितना 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। अच्छा B2 बताओ तो कितना है i कैप -2j कैप k कैप। अच्छा A1 बताओ, A1 कितना है इला -i कैप -j कैप और -k कैप। अच्छा A2 बताओ, A2 -3, माइनस नहीं, x -x1 3i कैप 5j कैप 7k कैप, सब निकल गया। अरे निकल गया, हमको चाहिए B1 क्रॉस B2, निकालो B1 क्रॉस B2 निकालो, तो बंद हो जाएगा।
आई जे के। अब बताओ B1 का मान कितना, B1 का मान कितना 7 माइनस 6 1, और B2 कितना 1 माइनस 2 1। कोई दिक्कत है? अब इसका मान निकालोगे सब, कैसे निकालेंगे बताओ तो? आई लेंगे, इसको घेर के डिटर्मिनेंट रूल से ऐसे करेंगे तो -6 अब +2 माइनस जे लेंगे, ऐसे करेंगे 7 माइनस 1 7 माइनस 1 प्लस के डिटर्मिनेंट है ई, तो -14 प्लस 6, तो बताओ कितना आएगा? ये -4 आई कैप -6 जे कैप और 8 -8 के कैप। ये कौन सा गया? B1 क्रॉस B। अब लगले लहरे कर मॉडल्स निकाल ले, लगले लहर जो है। अब ये 4 चौक 16 6 छक 36, कितना आएगा जी? 100। रहेल दो लहे। अब आते हैं आगे। अब A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं एकदम एक के बार। A2 माइनस A1, तो बताओ कितना आएगा? A2 में A1 घटाओ, A2 में A1 घटाओ, तो 3 में से माइनस से गया तो 4, और 5 में से 6 और 8। अब चलो वहाँ से, अब कहाँ से? ये 3 में से माइनस से गया तो 4 में हो गया। अब B1, अब चलते दूरी से, तो B1 क्रॉस B2 मान बोलो कितना है रे? -4 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप डॉट, कुछ लिखेंगे डॉट। A2 माइनस A1 यहीं पे लिखा हुआ है, 4 आई कैप 6 जे कैप 8 के कैप। अब बटे मॉडल्स √116 निकालने हुए हैं। अच्छा चलो D निकालते हैं, गुना करो तो -16 और -36 और -64, सही है ना जी? अब बटे √116 और D ये कहते हैं जी 116 -116 √116, ये मॉड माइनस को कर देता है प्लस, तो D इक्वल टू हो जाएगा √116। मात्रक लिख दो, अच्छा देगा जी सर। अब बताओ ये समझ में आया कि ना आया? अच्छा छोटू एक आप बोले बात कि अगर तुमको बोलेगा कि दोनों के बीच कोण निकालिए, तो कोण निकाल के गए तो क्या कर देना कि ई मान लेना B1, ये क्या मान लेना B1, ये क्या रहेगा B2। अब B1 डॉट B2 कर देना, B1 डॉट कोण निकालने का पिता कौन है रे? डॉट, तो ये B1 B2 के डॉट करवा दे, कोण निकाल देंगे। समझ गया? इस प्रकार से मैंने आपको लाइन को एक शॉर्ट में समझने का प्रयास कर दिया है, और इस पर प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। धन्यवाद दोस्तों।